Good afternoon, everyone. Welcome to Equations IAS. I hope you all are doing fine. Welcome back to the short videos, the series of short videos which we have been making and posting it regularly so that it can help you to improve your English, giving you shortcut tricks or giving you the important lessons which are important from your exam point of view. Today here we are again back with one short video of exam analysis. जैसे कि आप सबको पता है दैट CHS की शिफ्ट्स जो है वो चल रही हैं, आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं। सो जितना भी है हम ये प्रीवियस जो अभी हो रहे हैं उसका एनालिसिस लेके आए हैं आज इंग्लिश में। आज का जो फर्स्ट है एनालिसिस है वो है 9 अगस्त का, जो 9 अगस्त में पेपर हुआ था। ये जो है ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड है, जो स्टूडेंट्स के थ्रू हमें मिल पाए डेटा उसके बेसिस पे ये वीडियो बनाई गई है और आई होप यू गाइज विल फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that they can know the fair idea of what exactly was there in 9th August CHSL exam which is being conducted by SSC. So as I told you people that every weekend we would be coming with these short videos which would be helpful to you. So this is our first video for today and like जैसे कि I told you that हम आज एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। आज का जो हमारा एग्ज़ाम एनालिसिस है वो है 9 अगस्त का, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर इन द व्हाट वाज देयर इन द एग्ज़ाम और what exactly came in 9th August CHSL एग्ज़ाम। मैंने यहाँ पे शिफ्ट को स्पेसिफाई नहीं किया है बिकॉज आई हैव ट्राइड टू पुट ईच एंड एवरीथिंग इन ईदर ऑफ द शिफ्ट। वो किसी भी शिफ्ट में आई हो मैंने यहाँ पे उसको समअप करने की कोशिश करी है। देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आया था। जैसे कि हम सबको पता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपका फ्रेजेस एंड इडियम्स, आपका वन वर्ड, दिस इज समथिंग दैट इज फॉर श्योर कमिंग इन एन एग्जाम, देन क्लोज टेस्ट ऑफ 5 marks, right? This is coming in each and every exam and this is actually which is important also. And one more thing which over the period of time I have realized is that if you guys must have practiced previous year paper, if you guys have gone through previous year paper, you will see there is much of repetition in each paper, right? हम ये जो previous में ही आ रहा है something related to that, okay? See the options that I have given in the question, I have put it on my own, ठीक है, बट वर्ड सेम है आपके और ऑप्शंस जो है उसके वो मैंने खुद से डाले हैं यहाँ पे। बट आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि वर्ड तो सेम है लेकिन फेयर आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे एग्जाम में आता है। ओके, सबसे पहले था गिव द सिनोनिम ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का सिनोनिम बहुत इजी वर्ड है, वी ऑल कैन सी, हम ये अपने ही उसमें मे बी डेली वोकैब का पार्ट होता है ये। फ्रॉड, फ्रॉड मतलब कुछ गलत करना, कुछ इलीगल करना, समथिंग जो मॉरली भी इनकरेक्ट हो, राइट? जैसे कि हम फर्स्ट देखते हैं इसमें इसके ऑप्शंस देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा इफ यू नो द आंसर मार्क द आंसर, इफ यू डोंट नो द आंसर रीड ऑल द ऑप्शंस, देन आपको एक मीनिंग तो पता, उसके बेसिस पे try to eliminate the answers and then choose between what is left. Okay, out of 4 options it is obvious that 2 options will be something जो होंगे ही नहीं, right? So you will be left with 2. जैसे fraud में कुछ गलत करना, ठीक है। हम हमेशा याद रखना most appropriate answer ढूंढेंगे, ठीक है, जो most appropriate होगा उसी को मार्क करेंगे। जैसे आप artlessness, artlessness is something related to सही करना, टेक्टिक्स ना अपनाना, राइट? तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। अपराइटनेस, सही करना, फ्रॉड का तो एंटोनिम हो गया, फ्रॉड का मतलब होता है गलत करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देन ब्लैकमेल, ब्लैकमेल इज ऑल्दो ये गलत है, राइट? इट इज नेगेटिव इन नेचर, गलत है। एंड एम्बेजलमेंट क्या होता है? धोखाधड़ी करना, गलत करना। So fraud and embezzlement are same.
इवन द ब्लैकमेल गलत है, बट हम क्या मार्क करते हैं हमेशा? वी ऑलवेज गो फॉर appropriate, most appropriate one, right? So the most appropriate here is embezzlement, so the answer is embezzlement, right? Let's see what's next. Give the synonym, again synonym था, अब देखते हैं इसमें क्या synonym था? forsake. forsake का मतलब क्या होता है? फ्री कर देना, छोड़ देना। हम कहते हैं ना don't take me forsake, ठीक है? forsake मतलब कि मेरे को, है ना, को छोड़ो मत, राइट? इग्नोर मत करो, ओके? इग्नोरेंस लेवल पे छोड़ देना, राइट? तो ओके, इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं, फोर्थ से पढ़ते हैं। फॉरगेट मतलब भूलना, भूलने और छोड़ने में फर्क होता है। नो, इग्नोर करना, अगेन ये तो सेम है। नो, परमानेंट, इट इज नॉट रिलेटेड टू, ये तो है ही नहीं आंसर। फोर्थ से मतलब छोड़ देना। रिनाउंस क्या होता है? टू लीव, टू abandon, right? So forsake means to abandon. फिर से हमारा जो सिनोनिम आया था वो क्या आया था? पैरानॉइड। पैरानॉइड क्या होता है? जब आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं या फिर एंजाइटेड हो जाते हैं, राइट? तो कॉन्शियस, है ना, पैरानॉइड हो जाते हैं, मे बी घोस्टेड हो जाते हैं, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं क्या है? एनैक्ट करना, एक्टिंग करना या किसी चीज को अपनाना, ये तो गलत है। हीडलेस मतलब कि अटेंशन ही पे ना करना, ये तो गलत है। पैरानॉइड, स्केप्टिकल हो जाना, शक्की हो जाना, ठीक है? जब आप पैरानॉइड होते हो, आप हर चीज में यू बिकम फार मोर कॉन्शियस, यू बिहेव दैट यू नो देयर इज रॉन्ग इन एवरीथिंग, ठीक है? यू बिकम शक्की, शक करने लग जाते हो, इनसिक्योर, डरे हुए, राइट? सो पैरानॉइड इज स्केप्टिकल। देन द नेक्स्ट सिनोनिम जो एग्जाम में आया था वो था एब्सोल्यूट। जैसे कि आई टोल्ड यू दैट ये जो है आपका और सारी शिफ्ट मिला के है, राइट? सो पूरी जो सारी शिफ्ट मिला के हम कर रहे हैं इसको। सिनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एकदम वैसा ही, सेम। आउटडेटेड मतलब पुराना, ऑब्सोलीट मतलब भी पुराना, अनफेयरली मतलब गलत तरीके से, तो ये सारे तो गलत है, राइट? एब्सोल्यूट सेम उसी तरह, आउटराइट हम कहते हैं आउटराइट दैट, सेम वैसा। अच्छा, एक चीज दैट वी मस्ट हैव बीन नोटिसिंग इज जो आपके वर्ड्स आए हैं ना वो कैप में, दे आर वेरी इजी। ऑल यू नीड इज कॉमन सेंस। देयर वाज नथिंग लाइक एन ऑड वर्ड। ये सारी हमारी नॉर्मल वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज भी करते हैं। नेक्स्ट आपका स्पेलिंग एरर है, 2 मार्क्स का आता है जो स्पेलिंग एरर है। देखते हैं इसमें स्पेलिंग्स, आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, स्पेलिंग्स आपको देखनी है। सरप्राइज स्पेलिंग सही है। एक्वायर तो कोई वर्ड ही नहीं होता, इट शुड बी एक्वायर, ये तो देख के ही पता चल रहा है। रेकमेंडेड, यस, रेकमेंडेड में डबल एम और सिंगल डी आता है। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज और सिंगल एम नहीं आता है, रेकमेंड नहीं होता, रिकमेंड में डबल एम आता है, सो ये सही है। कमेंट में भी डबल एम आता है, ये भी सही है। सो द स्पेलिंग ऑफ एक्वायर इज रॉन्ग, इट शुड बी ACQUIRE, एक्वायर। दिस शुड बी द स्पेलिंग। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। इसमें भी मैंने कहा ना 2 मार्क्स के तो आते ही हैं। फिर से स्पेलिंग एरर आया है, देखते हैं क्या स्पेलिंग एरर है। पैराडाइज, ये तो सही है। ऑफ बीट, ये भी सही है। लिटरली भी सही है। एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन होता है ना। एसिमिलेशन की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? ASSIMILI या LA। It should be lation, not listen. Assimilation. Here it should be lay, not lee. That's an error. Okay, ये भी हम वन वर्ड मतलब एक वोकैब पार्ट में वन वर्ड भी आए हैं, इस बार आते हैं, हर बार आते हैं। इस बार कौन सा है? स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है? इसके ऑप्शंस देखते हैं।
देखो जब भी किसी की हम स्टडी के बारे में बात करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली लॉजिक जो वर्ड होता है दैट इज यूज फॉर स्टडी, ठीक है, जो आपका लॉजिक होता है इट इज यूज फॉर स्टडी। सो अगर बाय चांस ऑप्शन ऐसे आ रखे हैं ग्राम ऑन ऐसे, लेकिन एक ही लॉजी है, लॉजी तो हमेशा स्टडी होगा। ओके, सो अब देखते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू। नेफो, नेफ्रोलॉजी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय नेफ्रोलॉजी? नेफ्रोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ क्लाउड्स। स्टडी ऑफ क्लाउड्स को हम नेफ्रो कहते हैं। क्रैन, क्रैन से ही मतलब निकाल सकते हो आप, क्रैन। दिस इज अ पार्ट इन योर ब्रेन, सो इट इज अ स्टडी ऑफ स्कल, क्रैनियोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। एंड व्हाट इज न्यूरोलॉजी? हम ये तो बहुत कॉमन है, स्टडी ऑफ नर्व्स। न्यूरोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोसर्जन, आप ये वर्ड्स काफी सुने होंगे। someone who deals with your nerves, नसों से। न्यूरोलॉजी नसों की स्टडी। क्रैन, क्रैन is again a word used for, it is a part of brain, so therefore skull, craniology is the study of skull, right? So the answer is histology, right? Let's see, आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन, स्टडी ऑफ कॉइन को हम क्या कहते हैं? कॉइन की स्टडी। पेडा, अच्छा इसके ऑप्शन देखते हैं। पेडा, पेडा इज यूज फॉर टीचिंग। सो पेडागॉजी इज टीचिंग, ठीक है, पढ़ाई करने का मेथड, मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। सो इट इज मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, व्हाट यू मीन बाय गेरोंटोलॉजी? Ger is used for age. So your gerontology is study of age. जब हम age के बारे में पढ़ रहे, spectro, spectrum, spectra, something which is related to ghost. So spectrology is study of ghost, and numismatics is study of coin, right? This is a particular word जो आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा। हिस्ट्री में इस चीज के बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे कि हमें पता है फ्रेजेस, अब फ्रेजेस को ना सॉल्व करने का मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स जो होते हैं ना, आपके कभी लिटरल नहीं लिखते। मुहावरे, प्रोवर्ब, कहावतें सुना है ना, वो कहते कुछ और है, कुक द बुक जैसे कह रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ और होता है। कुक द बुक मतलब बुक से रिलेटेड कुछ नहीं बोलेंगे, वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें ये तो पता है अगर बुक से रिलेटेड बोल रही हैं तो बुक से रिलेटेड मतलब है क्वेश्चन में, बुक से नहीं बोल रहे हैं। तो इफ यू फाइंड एनीवेयर समथिंग लिटरल काइंड्स, ठीक है, तो वो तो होगा ही नहीं ना, टू मेक अ बुक तो होगा ही नहीं, ठीक है। या फिर क्या, सो लेट्स सी, कुक द बुक, डिस्क्लोज, कुक बुक को कुक करना, डिस्क्लोज करना तो नहीं हुआ, या सिचुएशन को सेटल करना भी नहीं होता, होता है ऑल्टर फैक्ट्स डिसऑनेस्टली। जब हम कहते हैं ना खिचड़ी पका रहे हैं, हिंदी में क्या होता है, इन्होंने कुछ खिचड़ी पकाई है, इन्होंने अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पकाई है। खिचड़ी पकाना मतलब कुछ चीज को ऑल्टर करना और कुछ अलग ही रिप्रेजेंट करना। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। कट द कॉर्नर, कॉर्नर को कट करना। अब मैंने आपको क्या बताया, फ्रेज में लिटरल तो होता नहीं, एडजस्ट तो होगा, ठीक है। कॉर्नर को कट करना क्या, तो कोई चीज को इजी करना, ठीक है, किसी चीज को इजीली करना, क्योंकि आप बहुत लेजी हो, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, चाहे इलीगल वे से करो, कट शॉर्ट करना उसे। कट द कॉर्नर, किसी चीज को इजीली करना, इसका रिड्यूस नहीं होगा। लेट्स सी और क्या आया था पेपर में, एंटोनिम आया था, एक एंटोनिम भी याद है। एज आई सेड दिस इज अ मेमोरी बेस्ड थिंग, सो जो वर्ड्स हमें मिल पाए हैं उसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप अगर आप इसके थ्रू भी जाएंगे आपको आइडिया होगा कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है, राइट। तो ठीक है, एंटोनिम क्या आया था, क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है, कुछ छुपाना, छुपाना,
राइट। सरप्राइज तो नहीं होगा, डिसऑनेस्ट भी नहीं होगा, रिवील भी नहीं होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, सॉरी माय बैड। देखना ये जो गलती मेरे से हुई अभी, यही गलती ये गलती एग्जाम में तो बहुत ज्यादा होती है। Whenever you are reading a word, हमने पढ़ा था उसे कि हमें एंटोनिम लिखना है, हमने पढ़ा था ना कि इसका एंटोनिम लिखना है, राइट। अभी बट मैंने यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ छुपाना, राइट। अच्छे से देखा, इसका मतलब है छुपाना, और मैं इसको उसी के बेसिस पे जज करने, छुपाने का वर्ड ढूंढने लग गई। नहीं, याद रखना है एंटोनिम है तो आप एंटोनिम ही ढूंढोगे। छुपाना क्या, ये तो मीनिंग हो गया उसका, ये तो गलत हो गया, हमें एंटोनिम चाहिए। डिसऑनेस्ट, सरप्राइज होता है छुपाने का, बताना, रिवील करना। So the answer is reveal all, right? So this is what we have found in the paper 9 अगस्त के पेपर में। Let's see, अब आगे आगे जो पेपर आते हैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। Please stay tuned, all these things will help you. Thank you so much. See you all in the next video.